माँ और बेटी का प्रेमी एक ही व्यक्ति रहता है और माँ और बेटी अपने रास्ते को साफ करने के लिए बेटी अपने पिता और माँ अपने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाती है। जब उनके बीच में उस बहन का भाई आता है तो उसको भी रास्ते से हटाने के लिए योजना बना लेते हैं और उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। घटना यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव की है। वहां पर रहने वाला एक शख्स जिसका नाम राम सिंह होता है, अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, जिसका नाम रीना होता है, उसके साथ उसके प्रेम संबंध होते हैं। जब वह उस लड़की के घर प्रेम संबंध बनाने के लिए जा रहा होता है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उस समय उसकी माँ उसको देख लेती है। उसकी माँ का नाम सविता होता है। वह उस लड़की को और उस लड़के को नग्न अवस्था में पकड़ लेती है। उसके बाद उन्हें खरी खोटी सुनाती है, धमकाती है, जिसके बाद वो लड़का और लड़की उसके पैरों में गिर जाते हैं। वे उसे माफ़ करने के लिए कहते हैं कि अगर आज उसे छोड़ दे तो वह आगे से उसकी बेटी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन वह सविता नाम की महिला उनके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वह उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए तो वह इस घटना के बारे में अपने पति को नहीं बताएगी, क्योंकि उस सविता का पति दरअसल एक गुंडा होता है जो मारपीट करता है और हत्या के आरोप में कई बार जेल भी जा चुका है। वह घबरा जाता है और उस महिला की शर्त से सहमत हो जाता है और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। माँ और बेटी दोनों के प्रेम संबंध एक ही लड़के के साथ बन जाते हैं। अब वह लड़का अपनी मर्जी से आता है, उसे वो लड़की और उसकी माँ अपनी मर्जी से बुलाती हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, उस पर दबाव बनाती हैं और उसका शोषण करते रहते हैं। अब वह उन दोनों माँ और बेटी से इस कदर परेशान हो जाता है कि उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। इस पर वो लड़की अपनी माँ से परेशान होती है, क्योंकि उसकी माँ उस लड़के को उसकी मर्जी होती है तब बुलाती है, उसके साथ संबंध बनाती है। वह लड़की को नज़रअंदाज करने लग जाता है। वह लड़की उस लड़के से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करने लग जाती है और दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाती है। जिस मेडिकल स्टोर पर वो लड़की दवाई लेने के लिए जाती है, वहाँ पर उसी के भाई जिसका नाम सोनू होता है, उसके दोस्त का वो मेडिकल होता है। और वहाँ से जब वो दवाई लेकर आती है तो यह बात वह अपने दोस्त को बताता है। दोस्त उस बात की तह तक जाने के लिए अपनी माँ को कहता है कि ये लड़कियाँ वहाँ से कुछ इस तरह की दवाइयाँ लेकर आई है। जब उसकी तस्दीक की जाती है तो उसकी माँ उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती है और कह देती है कि पड़ोस की महिला ने उससे ये दवाइयाँ मंगाई हैं, उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। इसके बाद उसका शक और गहरा जाता है और वह अब उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उस महिला से पूछताछ करता है। जब सोनू उस महिला से पूछताछ करता है तो महिला साफ मना कर देती है। इस पर वह माँ और बहन दोनों पर शक करने लग जाता है। इस बात का पता जब उन्हें लगता है तो दोनों उसको रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाते हैं और उसको रात के समय जब वो सोया हुआ होता है उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसके बगल वाले कमरे में उसका बाप सोया हुआ होता है, उसकी भी प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर देते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर दो शख्स की निर्मम हत्या कर देते हैं, केवल प्रेम प्रसंग को लंबा चलाने के लिए, जिससे कि वह अपने मन मर्जी से शारीरिक संबंध बना सकें, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है जिन पर विश्वास करना कठिन होता है कि एक माँ और बेटी ने केवल अपनी हवस बुझाने के लिए इतनी घृणित घटना को अंजाम दिया। बेटी ने अपने बाप को रास्ते से हटा दिया, अपने भाई की निर्मम हत्या कर दी और माँ ने बेटी का ही साथ दिया। पुलिस मामले की तस्दीक करती है, मामला संज्ञान में आता है। उसके बाद हत्या के कारणों की खोज होती है। जब दोनों माँ बेटी को गिरफ्त में लेकर सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये मामला सामने आता है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समाज में ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।